इस वक्त दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची में क्या कुछ चल रही है। स्टूडेंट वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम को लेकर के जो कुछ त्रुटियां कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली है, उसके विरुद्ध तमाम जितने भी छात्र हैं वहां पर पहुंच करके और प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच आपको पता होगा कि कल ही से मानसून सत्र की जो है वो शुरुआत हुई है और उसके बीच तमाम जितने भी मंत्री हैं या ये विधायक हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और फिर विधानसभा के पटल पर रखने की बात कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में आप लोगों के सामने जयराम कुमार महतो जो वर्तमान विधायक डुमरी के हैं और जेएलकेएम के सुप्रीमो है, उनका बयान सुनाने वाला हूं। मंत्री सुखदेव सोनू का भी मैं बयान आप लोगों को सुनाने वाला हूं कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं डेलिस्टिंग वाले मामले पर। तो डेलिस्टिंग वाले मामले पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं या अन्य जो भी कोचिंग माफिया है, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोगों को और अन्य और भी जो इस मुद्दे में संलिप्तता है जो पाए गए हैं या फिर जिनको लग रहा है कि नहीं वो चीज में वो लोग जो है वो लोगों की संलिप्तता दिख रही है, तो उन सब सारे चीजों को लेकर के क्या कुछ कहते बात नजर आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों के सामने उनका वीडियो रखने वाला हूं और अभी लगभग 13 से 14 दिन कंप्लीट होने चले हैं और अभी तक कोई भी वार्ता वाला सामने नहीं आया है, बात सामने नहीं आई है। भूख हड़ताल पर जेएलकेएम पार्टी के जो नेता हैं देवेंद्रनाथ महतो जी, अन्य उसके साथ साथ में और भी कुछ स्टूडेंट हैं जो भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं और अभी उन लोगों से बात करने के लिए कन्वेंस के तौर पर या जो भी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर बड़े बड़े अधिकारियों को वहां पर नहीं भेजा गया है। हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट को ये बातें समझ आ रही है कि कुछ लोगों को बुलाया गया है, लेकिन अभी तक वो लोग पहुंचे भी नहीं है। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन मानसून सत्र के दौरान क्या कुछ ये लोग बात करते नजर आ रहे हैं, वीडियो पहले आप लोग देखिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे कि आखिर में क्या कुछ है। वीडियो पहले आप लोग देखिए। देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे लोग सब हमारे ही हैं, हमारे कोई लोग स्पेशल और व्यक्तिगत नहीं है। हम तो छात्रों के लिए संघर्ष किए हैं और आगे भी करेंगे। जो लोग जाएं अच्छे से वार्ता करें, हम तो यही चाहेंगे। जयराम जी, सूची एक ही गया है। जयराम जी, दो सूची ना जाए, ऐसा कुछ विवाद जो हो रहा है ऐसी तो जानकारी नहीं, क्योंकि कल हम जब गए थे धरना स्थल पर तो बताया गया कि 11 लोगों का नाम भेजा गया, जिनमें 8 छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं और 2 मीडिया साइड से हैं और एक अधिवक्ता हैं। तो फिर सरकार की तरफ से क्यों कहा जा रहा है कि 2 सूचियों पर विवाद है? अधिवक्ता नहीं, जयराम जी, सूची एक ही गई थी, लेकिन सरकार ने उस सूची पर सवाल उठाया है और सुधीर सोनू ने कहा है कि भाई भाजपा का कोई नेता या कोचिंग माफिया नहीं चलेगा, सूची एक ही गया। नहीं देखिए, अगर ऐसा है कोई ऐसे हैं जिनका पृष्ठभूमि किसी राजनीतिक दल से या फिर उनकी करीबी है, तो छात्र एक बार पुनः विचार करें और सूची में अगर ऐसा कोई नाम है तो उसको संशोधन करें। आपको लग रहा है कि वैसा कोई नाम हो सकता है? हम तो सबको नहीं जानते हैं, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम सबसे व्यक्तिगत तो परिचित नहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि कुछ अगर ऐसे हैं तो उन पे संशोधन किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, उसके बाद सूची को आगे भेजा जाए। कल एसडीएम और एडीएम भी वहां पहुंचे थे देर रात, मैं सब वापस लौट गए। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री से कहूंगा कि इतनी तो मतलब आप मैंने गंभीरता दिखलाई। आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, मैंने भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आप एसडीएम रैंक के पदाधिकारी भेज रहे हैं। कम से कम तो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर को भेजना चाहिए। एसडीएम ने तो ये तक कह दिया कि सूची गई ही नहीं है। नहीं, सूची तो गई है, वो सूची गई है, बयान आया था, वही बयान गया था उनको कि सूची में नाम जो है उसमें बदलाव होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसे संशोधन करें। छात्रों से मैं कहना चाहूंगा वो संशोधन करें और आज कम से कम वार्ता को फाइनल किया। नहीं, कोई गुट नहीं, मंच तो पहले शुरुआत तो देवेंद्र जी किए थे, आप सभी जानते हैं, सारा शुरुआत देवेंद्र जी किए थे, लेकिन कुछ लोग फिर उनको लगा कि शायद अलग हो, तो फिर हम एक मैदान एक है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा मैदान है, छात्रों की संख्या ज्यादा है, तो कोई किसी कोने में रहे तो हम लोग सब एक ही। धन्यवाद। डेलीगेशन में कौन होना चाहिए? जनाब, छात्र होने चाहिए जो छात्र हैं, और ये कैसे तय होगा कि वो छात्र हैं? और उनके एडमिट कार्ड से तय होगा, उनके एडमिट कार्ड से। आज 6ठा दिन है उनके अनशन का जी, फिर अनशन जब वार्ता होगी तभी टूटेगा। सरकार ने बहुत स्पष्ट संदेश प्रेषित किया था कि यह वार्ता छात्रों से होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के कोचिंग माफिया यह चाहते हैं कि छात्रों के आंदोलन को वो हाईजैक कर लेंगे, तो सरकार उनकी मंशा में उनको सफल नहीं होने देगी। यह वार्ता, यह आंदोलन छात्रों का है और छात्रों से बात करने के लिए सरकार अभी भी तत्पर है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बाबूलाल जी से आपके माध्यम से मेरा यह आग्रह होगा कि पर्दे के पीछे खेलना बंद करें। अगर वार्ता में शामिल होकर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का इतना ही शौक है तो अपने महाधिवक्ता के जगह अपना नाम भेज देते। अगर शुचिता और नैतिकता बची है तो छात्रों के प्रतिनिधिमंडल का एक नंबर नाम होना चाहिए था बाबूलाल मरांडी। और जो कोचिंग माफिया कान में छात्रों के आंदोलन को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी अगर नैतिक साहस है तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर आते। सरकार का स्पष्ट मंतव्य, छात्रों से वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल का जब सूची आएगा, सरकार वार्ता करेगी और समाधान करेगी। और आपके माध्यम से छात्रों से भी एक अपील, आप अपने इस स्वच्छ भविष्य के आंदोलन को राजनीति करने वाले लोगों के हाथ में गिरवी न रखें। ये राजनीति करने वाले लोग जिनके पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि पहली दूसरी जेपीएससी में अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के सीबीआई जांच के बाद भी इस्तीफे के बगैर नौकरी करा रहे हैं, किसी मेरिटधारी, किसी योग्य छात्र के का अधिकारों का हनन करके वो आज आपकी बातों को करने का दावा कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों से अपील करता हूं कि छात्रों के मुद्दों को सरकार बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ समाप्त करना चाहती है, लेकिन छात्र भी इस मामले में सजग हो जाएं कि कल तक जंतर मंतर के जो छात्र थे उनको देशद्रोही कहा गया इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आज छात्रों के हितों को पर कुठाराघात करने के लिए पूर्व महाधिवक्ता का नाम प्रतिनिधिमंडल में डाला गया। ये छद्म राजनीति नहीं चलेगी और हम निश्चित रूप से यह मान के चलते हैं कि छात्र भी इन चीजों को गंभीरता से देख रहे होंगे और उनके तरफ से जो रिस्पांस आएगा, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जब सरकार से बात करना चाहेगा, सरकार उनसे बात करने को तत्पर है। राहुल गांधी टेक्निकली वो जो है उस डेलीगेशन में क्योंकि वो पहले से केस लड़ रहे हैं जेपीएससी और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सौरभ दास और रंका गए थे, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण नहीं गए थे। क्या नजीर प्रस्तुत कर रहे हैं ये? आज तक छात्र आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल में किस पूर्व महाधिवक्ता का नाम देखा है आपने? मैं तो बोलता हूं स्पष्ट कि पूर्व महाधिवक्ता का नाम के ओट में बाबूलाल जी क्यों छिप रहे हैं? वो अपना नाम डाल दें, बात करने को हम लोग तैयार हैं। देखेंगे छात्रों के मुद्दे पर अपने परिवार के लोग जो पहली और दूसरी जेपीएससी में गड़बड़ियां करके नौकरी कर रहे हैं, उसके बारे में बाबूलाल जी का क्या कथन होगा, ये सामने देखने की बात होगी। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। राहुल गांधी जी यूपीए के नेता हैं, छात्रों की समस्याओं पर उन्होंने बात की, यह स्वागत योग्य है। वह भी चाहते हैं कि संवाद के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान हो। मैंने तो सबके लिए कहा कि अगर शुचिता और नैतिकता की बात आप करते हैं तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का इस्तीफा दिलवाइए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख ली है और इस पर जो जयराम कुमार महतो जी का बयान है वो बयान आप लोगों ने सुने हैं। इनका सीधे तौर पर निश्चित रूप से यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि जो स्टूडेंट वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट में सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत इनको गंभीरता होनी चाहिए, वहां पर पहुंचनी चाहिए और इन सब पर आखिर में आश्वासन कुछ न कुछ स्टूडेंट को जो छात्राएं वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ न कुछ जो है कम से कम बात उन लोगों के बीच में जो है वो करनी चाहिए। बहरहाल और भी बातें आप लोगों ने मंत्री दोनों का भी बयान आप लोगों ने जो है वो सुने हैं कि क्या कुछ ये बात करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी विपक्ष पार्टी के जो नेता मंत्री, मतलब मंत्री तो हालांकि विपक्ष के नहीं रहते हैं, जो पक्ष के मतलब जिसकी सत्ता रहती है वही पार्टी के जो है वो रहते हैं, लेकिन जितने भी नेता हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जितने भी विधायक हैं जो विपक्ष पार्टी, वो सारे लोग जो है वो वहां पर उतर रहे हैं
और एक मुद्दा उन लोगों को मिला है, एक पॉइंट उन लोगों को मिला है जो लगातार सरकार को घेरने की जो है काम ये लोग कर रहे हैं और लगातार ये बात कर रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि अभी लगभग 15 दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने चले हैं, लेकिन आगे वार्ता कब होगी और फिर कब इसका समाधान निकलेगी। जो अनेक प्रकार की जो परीक्षाएं होती है, चाहे वो जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो या जेटेट हो या फिर जितने भी कई ऐसे प्रकार की परीक्षाएं होती है, जिस परीक्षा को लेकर के धांधली, गड़बड़ियां, पेपर लीक या फिर सीट बेचने वाला मामला, कई ऐसे तरीके के मामला जो है वो देखने को मिलती है। तो अब स्टूडेंट लगातार जो उधर पीछे की अगर आप देखें, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है तब से 14वीं ये जो परीक्षा होती है वो लगभग 15 साल के जो लोगों के अंदर में एग्रेशन था, गुस्सा था, वो लोग वो उससे जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी वो तमाम चीजें आप लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रही है। जंतर मंतर के बाद जो है वो लगातार लोगों की फोकस यहीं पर है और नेशनल मीडिया भी यहाँ पर कवरेज के तौर पर जो है वो आ रहे हैं और तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। और खास करके सभी लोगों का यही कहना है कि जो स्टूडेंट का मांग है, जो मांग वो लोग कर रहे हैं, वो सारे मांगों को जो है वो पूरी करना चाहिए और गंभीरता से थोड़ा सा सोचना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, तो इस वीडियो को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ विचार है, आप लोगों को क्या कुछ कहना है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।